हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे समी होटल्स आईपीओ और जैगल प्रीपेड आईपीओ के डे थर्ड यानी फाइनल सब्सक्रिप्शन के बारे में कि आज टोटल मिलाकर कितना सब्सक्राइब ये इशू हुआ है, कितना पैसा इस इशू के अंदर निकल कर आया है, ये दोस्तों हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इसमें बात करेंगे अलॉटमेंट के चांसेस क्या होने वाले हैं, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा पूरे तरीके से। हम बात करने वाले हैं ग्रे मार्केट की, अलॉटमेंट डेट्स की और डेफिनेटली लिस्टिंग आगे क्या कब होगी, ये सब बातें करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे तो समी होटल्स के बारे में बात करेंगे। तो आज दोस्तों ये इशू क्लोज हो चुका है और अब इसके अंदर पैसा नहीं लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, जिन्होंने भी पैसे लगाए हैं इस आईपीओ के अंदर, अगर आपको अलॉटमेंट आ जाता है तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको 126 रुपये का एक शेयर मिलेगा। टोटल मिलाकर कितने शेयर्स मिलेंगे? 119 शेयर्स कुल मिलाकर आपको एक लॉट में मिलने वाले। काफ़ी बड़ा इशू था, मतलब ऑलमोस्ट 1400 करोड़ के आसपास का, 1370 करोड़ टू बी प्रिसाइज। लेकिन यही था कि कितना पैसा निकल कर आ पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पैसा शुरुआती दौर में निकल के आ रहा था, काफ़ी डल रिस्पॉन्स था। तो अब फाइनल कितना सब्सक्रिप्शन है, चलिए ये देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत के 2 दिन देखिए। शुरुआत के 2 दिन कितना डल रिस्पॉन्स था। क्यूआईबीज ने कुछ भी पैसा नहीं लगाया। एचएनआईज ने मात्र 7% इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया और रिटेल ने कुल मिला के 61% 2 दिनों के अंदर भरा। तो 2 दिनों के अंदर पैसा जो था वो बिल्कुल भी निकल के नहीं आ रहा था। कुल मिलाकर ये जो इशू था वो 13% ही सब्सक्राइब हो पाया था 2 दिनों के अंदर। ये था कि आखिरी दिन कितना पैसा निकल कर आ सकता है, क्योंकि ये था कि कम से कम क्यूआईबीज इसको भरेंगे तब जाके दोस्तों कुछ इशू पूरा भरता हुआ नजर आ सकता है। बिकॉज हर एक कैटेगरी की तरफ से ऐसा लग रहा था कि पैसा जो है वो नहीं निकल के आने वाला है। अब कितना निकल कर आया है आखिरी दिन, ये देखिए। तो क्यूआईबीज जो आईपीओ में पैसा नहीं लगा रहे थे, उनके द्वारा आखिरी दिन 9.18 टाइम इस इशू को सब्सक्राइब किया गया, यानी 9 गुना क्यूआईबीज ने पैसा लगाया है। अनडाउटेडली काफ़ी लो है, मतलब हाल फिलहाल में अगर आप क्यूआईबी का रिस्पॉन्स दिखेंगे हर एक आईपीओ के अंदर, तो वो काफ़ी बढ़िया रहा है। लेकिन अगर समी होटल्स की बात करते हैं तो इसमें रिस्पॉन्स काफ़ी लो है। 9 गुना कोई क्यूआईबीज के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो शुरुआत के 2 दिन थे जिसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिख रहे थे, 9 गुना बढ़ना भी बड़ी बात है, ये जरूर कह सकता हूँ। याद रखिएगा, इसमें क्यूआईबी का पोर्शन जो था वो सबसे बड़ा पोर्शन था। कुल मिला के क्यूआईबीज के द्वारा देखिए शेयर उनको 3 करोड़ 26 लाख ऑफर किए गए थे, लेकिन 29 करोड़ शेयर्स के लिए बिड आ चुकी है। यानी कुल मिलाकर क्यूआईबीज ने 3771 करोड़ रुपीज़ इस इशू के अंदर लगाए। यही मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था, जो पिछला आईपीओ मतलब पिछला सब्सक्रिप्शन जब डे था इसका, तब हमने वीडियो बनाया था कि आईपीओ सब्सक्राइब हो जाएगा, क्यूआईबीज पैसा लगा देंगे, बट कितना लगाएंगे वो देखने वाली दिलचस्प वाली बात है। अगर इस सब्सक्रिप्शन को देखो तो मैं काफ़ी लो कह सकता हूँ, बट ये है कि देखिए बाजार में कुछ भी इस आईपीओ की ग्रे मार्केट नहीं है, उसके बावजूद भी अगर 9 गुना भर रहे हैं तो बड़ी बात ही है, मतलब ठीक ठाक बात ही है। अगले आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने भी अपना पोर्शन पूरा भर दिया और कह सकते हैं कि यहाँ पर एचएनआई से भरोसा ज़्यादा नहीं था, बट स्टिल पूरा भरने में कामयाब हुए। 1.29 टाइम दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने इस इशू को सब्सक्राइब किया है, जो ऑलमोस्ट कितना 264 करोड़ होता है। अब ये दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन है कितना लो है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि कुछ एसएमई आईपीओ के अंदर जो एचएनआई का पोर्शन होता है वो 4-5 हज़ार करोड़ तक भर जाता है, लेकिन यहाँ पर कुल मिला के मात्र 264 करोड़ सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है। तो ये बात सिंपल है कि इस आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन काफ़ी लो है। इसमें बिग एचएनआईज ने 1.42 टाइम्स एंड स्मॉल एचएनआईज ने 1.02 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। तो सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं एचएनआई की तरफ से भी ठीक ठाक है। जो रिटेल कैटेगरी है, वो रिटेल कैटेगरी भी दोस्तों कुछ खास नहीं भरी, मात्र 1.17 टाइम सब्सक्राइब हुई है। तो टोटल मिलाकर जो रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है वो 159.69 करोड़ इसने रिसीव किया है रिटेल पोर्शन से। बट ये कि रिटेल ने भी कुछ खास सब्सक्राइब नहीं किया। रिटेल के अंदर अलॉटमेंट के चांसेस यही है कि जिन लोगों ने भी आईपीओ लगाया उन सबको अलॉटमेंट मिलेगा, क्योंकि एप्लीकेशन वाइज तो ये 99% ही भर पाया, राइट। तो जिन लोगों ने भी इस इशू के अंदर पैसा लगाया, एक बात ध्यान रखिए, आपको अलॉटमेंट 100% आएगा। और यहाँ पर लिस्ट मतलब अब देखते हैं कि लिस्टिंग पर कितना मिलता है। अलॉटमेंट तो मेरे हिसाब से सबको मिलना चाहिए, इसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन वाइज तो ये करीबन 0.99 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है, यानी 99% ही सब्सक्राइब हुआ है। टोटल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू है वो 5.57 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ। यानी जो आईपीओ है उसको सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो ठीक ठाक है। मतलब 2 दिनों के अंदर अगर इशू मात्र 13% सब्सक्राइब हो रहा है और आखिरी दिन अगर 5.57 टाइम सब्सक्राइब हो रहा है, ओवरऑल ये है कि इशू पूरा भर रहा है, तो उसको बुरा नहीं कहेंगे। बाकी ये है कि कुल मिलाकर कंपनी ने 4195 करोड़ रुपीज़ रिसीव किए। बट आज के माहौल में जहाँ पे कुछ एसएमईज आईपीओ 10-10 लाख करोड़ से ऊपर के एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, वहाँ पे अगर एक मेन बोर्ड आईपीओ जो ऑलमोस्ट 1200-1300 करोड़ का था, ऑलमोस्ट 1400 करोड़ का था, और वो अगर 4,000 करोड़ के आसपास रिसीव कर रहा है, तो ये साफ साफ दिखता है कि हाँ काफ़ी लो सब्सक्रिप्शन बेसिकली निकल कर आया है।
बट ठीक है, अब मैं ज़्यादा ये नहीं कहूँगा जिन लोगों ने पैसा लगाया, ये है कि इसके अंदर जिन लोगों ने भी लगाया, मैं मोस्टली मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत ही पैसा जो है वो बेसिकली लगाया गया है। अगला है जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज का। तो जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज भी क्लोज हो चुका है। जिन लोगों ने भी इस आईपीओ के अंदर लगाया, आपको 164 रुपीज़ का एक शेयर मिलेगा। टोटल मिलाकर कितने शेयर्स मिलेंगे? टोटल मिलाकर 90 शेयर्स आपको एक लॉट में मिलने वाले हैं। अब अगर इसका सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो इसमें भी जो शुरुआत के 2 दिन थे वो कुछ खास नहीं थे। क्यूआईबीज ने कुछ भी ऐसा नहीं लगाया था। एचएनआईज ने मात्र 30% इस इशू को सब्सक्राइब किया था। रिटेल ने जरूर 2 गुना के आसपास सब्सक्राइब कर दिया था, लेकिन टोटल मिलाकर जो इशू था वो ओनली 44% सब्सक्राइब ही हो पाया था। देखिए, ये जो इशू है वो डेफिनेटली काफ़ी छोटा है अगर आप समी होटल से इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो सब्सक्रिप्शन का फिगर है वो ज़्यादा दिख सकता है आपको, बट ये बात भी ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो आईपीओ है ये काफ़ी छोटा आईपीओ था जो समी होटल्स के कंपेरिजन में है। तो यहाँ पे आप देखिए क्यूआईबीज ने कितना लगाया। क्यूआईबीज ने 16.94 टाइम दोस्तों इस इशू को सब्सक्राइब किया। 16.94 टाइम्स का मतलब कितना होता है? ऑलमोस्ट 2862 करोड़। अभी 2862 करोड़ को अगर आप कंपेयर करेंगे समी होटल्स के इससे, तो उसका और ज़्यादा है, लेकिन वो 9 गुना ही बड़ा है क्यूआईबीज का। तो ये बात ध्यान रखिए, आईपीओ के फिगर टू फिगर डिफरेंट होते हैं। सब्सक्रिप्शन इन टाइम्स ऑफ नंबर्स तो ज़्यादा दिख सकता है 16 टाइम्स, बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ अगर आप मनी देखेंगे तो अभी भी समी होटल्स इससे आगे है। तो ऑलमोस्ट 16.94 टाइम सब्सक्राइब हुआ, क्यूआईबीज ने किया, ठीक ठाक किया, बुरा कोई नहीं कह सकता है इसको। बट ये है कि हाँ, और हो सकता था, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर अच्छा आईपीओ होता तो ये बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब होता। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स उनकी तरह 9.16 टाइम दोस्तों इस इशू को सब्सक्राइब किया गया है, जो ऑलमोस्ट 774 करोड़ है। तो यहाँ पर जो एचएनआई का फिगर है वो समी होटल के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। वो तो ओनली 264 करोड़ ही फेच कर पाया था, जिसमें बिग एचएनआई ने दोस्तों करीबन 10.36 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है, और स्मॉल एचएनआई ने 6.76 टाइम्स। यानी मेनली पैसा जो है वो बिग एचएनआई की तरफ से ही निकल कर आया है। जो दोस्तों रिटेल पोर्शन है यहाँ पे वो ऑलमोस्ट 6.15 टाइम सब्सक्राइब होता है। अब रिटेल में मात्र 10% का पोर्शन था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब तो नहीं कह सकते, क्योंकि ओनली 346 करोड़ है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। बट ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स 6.15 टाइम सब्सक्राइब होता है। कुल मिला के कितना, अगर अलॉटमेंट की बात करता हूँ तो ये है कि हर 4.19 में से कितना, हर 4.19 में से एक जने को ये आईपीओ का अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली लगने वाला है। तो मान के चलिए हर 4 में से एक का अलॉटमेंट इस आईपीओ के अंदर लगेगा। टोटल मिलाकर दोस्तों ये जो कंपनी है इसने सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना किया है? 12.86 टाइम्स। 12.86 टाइम दोस्तों सब्सक्राइब किया है। एंड टोटल अगर आप देखेंगे कितना आईपीओ को पैसा मिला है, वो है 3983 करोड़। अब यही समी होटल्स का कितना था? मोर देन 4000 करोड़। तो सिंपल बात है, सब्सक्रिप्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आपको 12 टाइम्स दिख रहा ही है, लेकिन अगर आप इन टर्म्स ऑफ मनी देखेंगे तो वो ज़्यादा था और ये कम था। तो ये एक डिफरेंस है मेजर, जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी लोग समझ सकते थे कि ये बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है इसको, बट ठीक है, मतलब बहुत खास नहीं है। 12.86 टाइम दोस्तों सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया, एंड ठीक है, इस आईपीओ को इतना जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। अब अगर आगे की अलॉटमेंट की डेट के बारे में बात करें तो दोनों आईपीओस के अलॉटमेंट डेट बेसिकली सेम है एज ऑफ नाउ। अभी तक कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कि वो T+3 लेने वाली है या फिर T+6 लेने वाली है, तो अभी मैं T+6 ही मान के चलूंगा। सो बेसिकली इनका अलॉटमेंट दोस्तों 22 सितंबर को आने वाला है। 22 सितंबर को, यानी कब? 2021-22, यानी T3, और फिर T6 पे इसकी लिस्टिंग होगी कब? 27 सितंबर को। तो टाइम है इसकी लिस्टिंग में काफ़ी। 27 को ये लिस्ट होगा बाजार के अंदर, बट बेसिकली 22 को इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा। तो ये आपको बताना चाहिए कि दोनों का अलॉटमेंट कब आने वाला है? 22 को। अगर कोई चेंज आएगा तो आपको डेफिनेटली मैं शेयर कर दूंगा कि कंपनी ने अगर T+3 लिया है तो फिर इसका मतलब यही कि अलॉटमेंट 20 को आ जाएगा, राइट। अगर T+3 लिया है तो फिर अलॉटमेंट नहीं आएगा। तो ये आपको मैं बता दूंगा जैसे ही इसके बारे में अपडेट निकल कर आएगा कोई भी। अभी तक तो यही है कि कंपनी नॉर्मल 22 को अपना अलॉटमेंट लेके आएगी और 27 को ये बाजार में लिस्ट होने वाला है। तो दोस्तों जो जैगल प्रीपेड की अभी करंट ग्रे मार्केट चल रही है वो करीबन 12 रुपये चल रही है, यानी 7.32% की अपसाइड की एक्सपेक्टेशन है कि 7.32% ये ऊपर खुल सकता है, जो करंट ग्रे मार्केट है। वहीं समझो जो ग्रे मार्केट है दोस्तों करंटली 3 रुपये के आसपास चल रही है, यानी माना जा रहा है कि करीबन 2-3% ऊपर खुलने की एक्सपेक्टेशन है। अब देखते हैं लिस्टिंग पे क्या होता है। लिस्टिंग डेफिनेटली 27 सितंबर को इसकी बताई जा रही है। अब देखते हैं दोनों आईपीओस कितने पर लिस्ट होते हैं। अब ये मुझे दोस्तों आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने इन दोनों आईपीओ में से कौन सा आईपीओ के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगाई है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।